जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं M2 क्लासेस। तो आइए, आप सभी को स्वागत है M2 क्लासेस में। और चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th की ओर, भूगोल में। आज हम लोग सभी को पढ़ना है भूगोल। ठीक है, तो क्लास 10th के भूगोल में हम लोगों को पढ़ना है निर्माण उद्योग। भूगोल में पढ़ना है उद्योग। ठीक है, तो निर्माण उद्योग मतलब कि उद्योगों का निर्माण कैसे होगा, कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, कब हुआ। तो जानेंगे हम लोग कि भारत में सबसे पहला उद्योग का निर्माण कब हुआ, कहाँ हुआ और किस चीज़ का उद्योग का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आइए हम लोग चलेंगे। तो क्लास 10th के विद्यार्थी सभी को ध्यान देंगे, ठीक है ना। और हम लोग आज पढ़ेंगे भूगोल, जो कि सबसे सरलतर भाषा में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आ सके, सबसे सरल भाषा में। ठीक है, तो आइए फटाफट हम चालू करते हैं, बहुत कम टाइम लेते हुए। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ा जाए, है ना। ये देखिए, हम लोगों को पढ़ना है निर्माण उद्योग। ठीक है, निर्माण उद्योग यहाँ तक ठीक है, ठीक है। देखिए, निर्माण उद्योग या उद्योग, हाँ, कहता है। अच्छा, सबसे पहले है उद्योग किसे कहते हैं, बताइए। आप लोग जानते हैं उद्योग किसे कहते हैं? देखिए, उद्योग कहते हैं जहाँ कच्चे माल से वस्तुओं को, जहाँ पे कच्चे माल से नई वस्तु का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे कच्चे माल से नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। ठीक है, कहता है कि कृषि तथा उत्खनन से प्राप्त प्राथमिक उत्पादों, कच्चा माल को संसाधित करके तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया निर्माण उद्योग या तो उद्योग, यही वाला बात है। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे संशोधित होगा, संशोधित मतलब उसे शोधन किया जा रहा है ना, इसीलिए। तो ये वाला दोनों एक ही है, थोड़ा थोड़ा सा खाली से फर्क लिखा है। अब है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। फिर भी इसकी अर्थव्यवस्था में उद्योग का विशेष महत्व है। फिर भी इसकी अर्थव्यवस्था में उद्योग का विशेष महत्व है। ठीक है, अब आइए कहता है कि उद्योग की स्थापना के कारक, उद्योग की स्थापना के कारक की बात कर रहा है। तो कारक में बात को सीखने को मिलता है कि किसी भी स्थान पे उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ अनिवार्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। सही बात है कि नहीं, है ना। अनिवार्य सुविधाओं की आवश्यकता कब होती है? तो जब हम उद्योग को स्थापित करते हैं, जब उद्योगों का स्थापना होता है ना, उसमें इन्हें उद्योग की स्थापना के कारक कहते हैं। देखिए, इन्हें क्या कहते हैं? उद्योग की, जब कोई उद्योग खोलता है तो उस उद्योग को खोलने के लिए अनिवार्य सुविधाओं को आवश्यकता होती है। अनिवार्य सुविधाओं को आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उद्योग की स्थापना के कारक। क्योंकि कहीं कि उद्योग को स्थापना करने के लिए कारक है, एक तरीका से कहिए तो जरूरी है वो आवश्यकता जो है। कहता है कि ये कारक निम्नलिखित, आई जो कारक है से क्या है? निम्नलिखित कारक है। तो पहला है कच्चा माल। पहला कारक क्या है? कच्चा माल। तो उद्योग में कच्चा माल को ही तैयार माल में बदल दिया जाता है। देखो, उद्योग में क्या होता है कि कच्चा माल को तैयार माल में बदल दिया जाता है। कच्चा माल को तैयार माल में कुछ किया जाता है, बदल दिया जाता है। जैसे में गन्ना से चीनी, गन्ना कच्चा माल है ना, और उसे तैयार माल हो गया, कुछ बन गया, तैयार माल हो गया, क्या बना? चीनी बना। तो पहले से क्या था? कच्चा में क्या था? गन्ना, और तैयार हो क्या बन गया? चीनी। जैसे कपास, तो कपास तो एक कच्चा माल है, कपास एक कच्चा माल है, लेकिन कच्चा से क्या बन गया? तैयार क्या हो गया? सुत्ती। कौन माल तैयार हो गया? सुत्ती। ठीक है, तो तैयार हो गया। तो समझ में आ रहा है, यही रहा उद्योग की, कच्चा माल का मतलब उद्योग यही वाला है कि कच्चा माल से ही तैयार माल को किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है सूत्र मतलब वस्त्र, सॉरी कपड़ा, कपड़ा को तैयार किया जाता है ना कच्चा माल से। और बॉक्साइट से क्या बनता है? टीन। तो बॉक्साइट जो कच्चा माल लेकिन तैयार क्या हुआ? बॉक्साइट से, इसमें टीन आया है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो बात सही। देखिए यहाँ साता जो टीम वाला इतना खाली कि बॉक्साइट किसका आया? इसका तो एल्युमिनियम का। ये बात को लेकर जानेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मिस्टेक से हुआ होगा शायद कि बॉक्साइट से टीन, लेकिन यहाँ पे ये होगा कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है।
बॉक्साइट क्या बनता है? एल्यूमिनियम। इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब है लो अयस्क एवं कोयला से लोहा। देखो लो अयस्क एवं कोयला से लोहा एवं इस्पात, कोयला से लोहा एवं इस्पात का तैयार होता है माल, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं शक्ति के साधन। क्या पढ़ना है जी? शक्ति के साधन। यहाँ तक ठीक है। तो कहता है कि शक्ति साधन में कहता है कि उद्योग को चलाने के लिए, उद्योग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री को चलाने के लिए शक्ति अर्थात ऊर्जा को आवश्यकता होती है। देखो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए ऊर्जा और शक्ति की जरूरत है। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी, ऊर्जा, पावर। एनर्जी अगर पावर अगर रहेगा नहीं तो फिर काम चलेगा कैसे? कोई भी काम, सारा काम टिका हुआ है शक्ति और ऊर्जा पर। अब ये नहीं कि सिर्फ उद्योग पर, सिर्फ उद्योगों पर है, नहीं, सारा चीज़ पर ऐसा ही है ना। चाहे तो चीज़ कुछ भी हो, है ना, हर चीज़ टिका किस पर है? दुनिया का हर चीज़ शक्ति और ऊर्जा पर ही टिका है। हम पढ़ा रहे हैं या कोई भी अन्य काम हो रहा है वो ऊर्जा और शक्ति के बल से ही हो रहा है, वो वाला काम है कि नहीं है। अब आइए कहता है कि यह शक्ति मुख्यतः कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत से प्राप्त। ये जो पावर जो मिलता है किससे मिलता है? कोयला, खनिज। जैसे कि देखिए हम लोगों को पावर कहाँ से मिलता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यही ना, मतलब भोजन से। समझ मान, वो खाना खाएंगे तो ना पावर रहेगा, ताकत। और अगर खाना ना खाएंगे ताकत हो पाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे है। तो चलिए बहुत अच्छा है, इस तरीक़ा से पढ़ते रहिए। संचार के साधन, कच्चा माल को औद्योगिक केंद्रों तक लाने, कच्चा माल को जहाँ उद्योग के केंद्र, जहाँ मतलब फैक्ट्री है, वहाँ पे कुछ किया है, वहाँ तक लाने और तैयार माल को बाजार तक पहुँचाना। और तैयार माल को बाजार तक कुछ करना, उसे सेल करना है बाजार में, मार्केट में उसे सेल करना है। तो बाजार तक पहुँचाने में सड़क, रेल और जल परिवहन का सकता है। अब तो बात है संचार वाला में रेडियो वाला आता है, लेकिन यहाँ पे परिवहन का साधन होना चाहिए। यहाँ सुधार लीजिएगा, परिवहन का साधन सुधार लीजिएगा, परिवहन, बस ये परिवहन यहाँ होना चाहिए। संचार में तो टेलीफोन वगैरह ये सब आएगा साधन में। चलो सही बात है, यहाँ पे सुधार लेने का प्रयास कर लेना है। आपको जहाँ संचार है वहाँ क्या करना है? परिवहन करना है। जहाँ संचार है वहाँ परिवहन, ठीक है। तो बात लेकिन यहाँ देखिए पकड़िए, सड़क है, रेल, ये सब परिवहन है ना, क्योंकि अब कोई तैयार माल है दूसरे मार्केट में सेल करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए परिवहन हो सकता है, तो रेल हो, मालगाड़ी हो, ट्रेन हो, अच्छा रोड होना चाहिए तब ना। कहता है श्रम में है, उद्योग के लिए बड़ी संख्या में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। किसका? श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हाँ, लेकिन मतलब बड़ी संख्या में उद्योग के लिए। अब बड़ा जब फैक्ट्री है तो वहाँ पे मजदूर होना बहुत ज़रूरी है ना। क्या होना ज़रूरी है? मजदूर होना ज़रूरी है, लेकिन बड़ी संख्या में, 2-4 की जरूरत नहीं है। कहता है बाजार, तैयार माल की खपत के लिए बाजार आवश्यक है। अब कोई तैयार माल है उसको खपत करना है, खपत करना मतलब सेल करना है, उसे बेचना है, उसे क्या करना है? बेचना है। तो उसके लिए क्या करना आपको पड़ेगा? बाजार में। कोनो भी चीज़ घर में थोड़ी बिक जाएगा। अरे घर पे तुम बेचोगे, कितना लोग खरीद पाएंगे? बगल वाले लोग खरीद पाएंगे। अगर जाते हो मार्केट है तो मार्केट में लोग दूर दूर से आते हैं। आखिर किसी भी चीज़ को मार्केट में लोग क्यों सेल करता है? क्योंकि अब मार्केट है, बाजार, तो वहाँ तो अनेक प्रकार के लोग हैं और दूर दूर से क्या होता है? हाँ, बिक्री भी अधिक होता है। देखो ना पूरी दुनिया, देखो बात करें अगर पैसा, तो पैसा मार्केट में है, बाजार में पैसा है ना। पैसा कहाँ है? बाजार में है। बाकी आपको कहेगा जहाँ मार्केट नहीं पैसा हुआ है तो फिर बहुत मुश्किल है, लेकिन दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। अब कहता है अतः उद्योग की स्थापना के समय यह देखा जाता है। देखो उद्योग की जब स्थापना होता है तो उस समय देखा ये जाता है कि बाजार औद्योगिक केंद्रों के निकट हो या परिवहन के साधन द्वारा जुड़ा हुआ है कि नहीं है। पहला क्या देखा जाता है कि बाजार उद्योग के केंद्र के निकट, मतलब कि फैक्ट्री जो है से बाजार के निकट में है कि नहीं है ना। अब अगर देखो, अगर
जहाँ पे अगर फैक्ट्री है, अगर वहाँ पर बाज़ार भी है तो अच्छा चीज़ है। बाज़ार तो अच्छा, क्योंकि यहाँ माल तैयार होगा तुरंत वहाँ सेल कर देगा। अब अगर नहीं तो फिर परिवहन की जरूरत को पड़ेगा, रेल के। जैसे कि खनिज में लीजिए ना, जैसे झारखंड से कोयला ना आ जाए, कोयला निकल के कोयला झारखंड से, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उतना मार्केट है, तो उसके लिए क्या होता है कि खदान मतलब कि ट्रेन के माध्यम से आता है और कहीं अदर जगह जाता है ना, तो इस तरीके से फिर आपको परिवहन की एक ये ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे निकट में बाज़ार नहीं है वहाँ की बात बता रहे हैं, परिवहन की लिखा हुआ है ना। अब है पूंजी की बात आता है, पूंजी का। देखिए पूंजी में क्या होता है ना कि मशीनों के लगाने और कच्चे माल को खरीदने में, मशीन को लगाने में और कच्चे माल को खरीदने में और श्रमिकों को वेतन देने और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। अब देखिए पूंजी, पैसा बहुत बड़ा चीज़ है। पैसा, रुपया जो है, रुपया जो है से बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ रुपया है। लेकिन तबे तक जब तक उसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी हटा कि फिर नोट नहीं चलेगा, है ना। महात्मा गांधी है तो फिर रुपया है वो, न तो फिर नहीं है। प्रत्येक नोट में महात्मा गांधी है ना। हाँ। नहीं, उसमें एक अंदर देखा जाता है, अगर उसमें नहीं रहेगा तो फिर कौन चलेगा। देखिए कुछ तो अंदर में छिपा है और दो बात छिपा है, उसी को लोग नहीं देख पाता है। किसमें? नकली वाला, नकली वाला में तो मेन तो वही है, आंतरिक। हम क्या बोले, अंदर में देखना पड़ता है। न्यूज में देखिए न्यूज में पता है कब आया था बाबू, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले थे मोदी जी कि नोट को बंद किया जाए और नोट को अलग लाया जाएगा, तो इसे न्यूज में डाल दिया। जो जो कहेंगे प्रधानमंत्री न्यूज मोहिन वाला आएगा, तो उस समय उसका वक्त था बोलने का, तो बोल के निकल पड़े। अब उसको चेंज करना बहुत मुश्किल की बात है। देखते नहीं है कोई को नोट को चेंज किया गया है ना, जैसे बंद भी किया गया है। नोटबंदी 2016 लगाया गया था ना, पहले वाला 500 के अब देखिएगा तो अलग है अभी जी वाला, वो हक से हट जाएगा, फिर तो उसका महत्व घट जाएगा। पैसा का, रुपया का महत्व तब तक है जब तक महात्मा गांधी का फोटो है। पता होना चाहिए बात को लेकर के। अगर किसी भी नोट पर अगर महात्मा गांधी का फोटो अगर नहीं है तो फिर नोट मार्केट में चलेगा नहीं, फिर वो नोट एक नकली के बराबर में हो जाएगा। अगर महात्मा गांधी का फोटो है तो नोटो है, फोटो नहीं तो नोटो नहीं। समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी का फोटो है तो नोटो है, और फोटो नहीं तो नोटो नहीं, से वाला बात है। सही बात है कि नहीं है? इसलिए लेकिन ये तो आवती भी सुना गया था न्यूज में कि सुन रहे हैं सर कि अब हाथ में पैसा मिलवा कतो ना कतो करेगा, ये भी सुने होंगे। तो अरे यार हाथ में नहीं मिलेगा, सब जगह तो ना सब चीज़ का उपलब्ध है, बताइए तो आप ही लोग। अरे अभी पता है ऐसे कि देखो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अभी यहाँ फॉलो हो रहा है ये सब, मतलब बड़ा बड़ा शहरों में कहिए तो। और गाँव में पार लगेगा, बताइए तो गाँव में पार लगेगा? नहीं, मुश्किल है कि नहीं? बहुत मुश्किल है। तो बड़ा बड़ा देखो, हमारा देश में जब भी कुछ पहले होता है नया नया लॉन्च, तो सबसे पहले मुंबई, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये सब राज्यों में पहले फॉलो किया जाता है। बस समझ में आ रहा है? इन्हें कि सब एक ही बार पूरा भारत में फैल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, पहले धीरे धीरे होता है। अगर पहले देखो किसी भी चीज़ को शुरुआत में पहले कम से किया जाता है, धीरे धीरे से। समझ में आ रहा है? इसलिए याद रखेंगे, ये सब छोटा मोटा समझने वाले सब बातें कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि श्रमिकों के वेतन देने में देखो खाली आप देखिए, अब उद्योग खोलने से नहीं होता है। उद्योग खोलने से पहले आपके पास रुपया होना चाहिए, है ना। अब पूंजी लगेगा कहाँ कहाँ, तो मशीन को उसमें लगाना है ना। उद्योग में बड़ा बड़ा मशीन आता है, करोड़ों रुपया का मशीन आता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में आता है कि नहीं आता है। और मशीन लाने के लिए क्या चाहिए? नोट चाहिए ना, क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। और कच्चे माल को खरीदना है, और उस सबको माल को फिर तैयार करना है। कच्चे माल को खरीद के कुछ ही करना है, तैयार करने में और खरीदने में क्या पैसा नहीं लगता है? ऐसा तो नहीं कि आपको खाली कोई देगा दे करके चेहरवा के लीजिए इतना फ्री में।
अगर ऐसा होता तो फिर तो नोट का महत्व फिर नहीं भी बढ़ता बढ़ता, फिर तो महत्व बढ़ गया यहाँ इंसान के, नोट के कहाँ से महत्व बढ़ेगा। समझ में आ रही है वाला बात है। तो बात ये वाला हो जाता है, ठीक है ना। अब है ना कि पहुँचाने के लिए एक बड़ी पूंजी, आप माने कि आपको मार्केट में पहुँचाना है तो उसके लिए क्या है कि बड़ी पूंजी की आवश्यकता है। आप माने अगर आपको पहुँचाना है, अगर बिहार से मुंबई, आपको किस चीज़ से पहुँचाना है डिपेंड आप पर कर रहा है। अगर आप पहुँचाएंगे, अगर आप ट्रेन से तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन खर्च कम है। अब अगर पहुँचा रहे हैं एरोप्लेन से, जहाज़ से, हवाई जहाज़ से, तो खर्च अधिक लेकिन टाइम बहुत कम पहुँचा देगा आपको, लेकिन पैसा अधिक लगेगा लेकिन टाइम कम लगेगा पहुँचाने में। 2 दिन वाला काम 2 घंटा में हो जा रहा है। तो अब वैसा में खर्च है कि नहीं है। तो यार धीरे धीरे जहाँ पे टाइम का जहाँ कमता है ना, वहाँ पैसा थोड़ा बढ़ जाता है वैल्यू। देखो जीवन में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और दुनिया में, जीवन में, इस दुनिया में वैसा ही हो भी रहा है। जहाँ पे टाइम कम रहा है वहाँ पे पैसा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। और जहाँ पे वास्तु जहाँ कम रहा है वहाँ पैसा कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है। जहाँ पे जिस चीज़ का उत्पादन अधिक हो रहा है वहाँ महंगाई नहीं बढ़ती, लेकिन जहाँ पे उसका उत्पादन अगर कम हो रहा है वहाँ महंगाई बढ़ जा रहा है। ऐसा हो रहा है ना। तो ये सब दुनिया का रीति रिवाज ही ऐसा है, तो किसको कर सकते हैं। इसीलिए ना लोग कहता है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खाए मिल रहा है ना भर भर पेट। ई वाला रिचार्ज हो रहा है ना, काफ़ी है। वहाँ रिचार्ज होवे चाहे ना होवे, बट ई वाला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल से में नहीं है बॉडी, है ना। लेकिन लोग उद्योगों वर्गीकरण, उद्योग का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। उद्योग का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया गया। पहला है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कहता है कि कृषि पर आधारित उद्योग, सूती वस्त्रोद्योग और रेशमी वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग और जूट उद्योग और खाद्य तेल उद्योग, ये सब क्या है, ये सब जो है ना, ये सब कृषि पर निर्भर है। इसमें निर्भर किस पर है, इस सब के जो उद्योग जो मतलब कि आत्म होता है से कहाँ से जुड़ा हुआ है, कृषि पर आधारित है। जैसे कि सूती के खेती होता है, रेशमी का, रेशम है वो लिखल, अरे रेशम वही है, रेशम रेशमी कोनो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। रेशम और रेशमी, अगर आप पढ़ेंगे 8वां में तो आपको वहाँ मिलेगा रेशम, आप पढ़ेंगे 10वां को कुछ मिलेगा रेशमी, 10वां वालों को रेशमी मिलेगा, 8वां वालों को रेशम मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ भी चलो ठीक है। अब ये चीनी, इस सब का हम लोग खेती में मतलब कि खेत से होता उत्पादन है ना। और जूट का भी, कपास का भी और खाद्य तेल का भी। तेल में क्या क्या, तीसी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का भी तेल निकलता है, अवथिया के तेलवा, कुर्थी का तेल होता है, पता होना चाहिए। दाल होता है, पता है कुर्थी का बनता है ना, तब बनता है जब खिचड़ी बनता है। खनिज पर आधारित, देखो खनिज पर क्या क्या आधारित है, तो लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, सीमेंट, ये सब किस पर निर्भर है। लेकिन कृषि मैंने क्या क्या बताया, चीनी उद्योग, सूती उद्योग, कपास वाला हो गया, रेशम वाला हो गया, तेल खाद्य तेल वाला हो गया उद्योग। हाँ छुट्टी हो गलो, ओ तो आप पहले आना चाहिए ना, बाहर में कोई था इसीलिए बोलने लगे थे, देखे थे आप लोग ना। किसी को लगता रहता है कि पढ़ाते पढ़ाते वरने बात करने लगते हैं, तो कोई पेरेंट्स लगाते हैं कभी कभी ना, इसलिए। तो वन पर आधारित उद्योग आप किस पर निर्भर करता है, वन, वन मीन्स क्या होता है, वन मीन्स एक, लेकिन वन का अर्थ होता है जंगल, वन का अर्थ क्या होता है जंगल। कागज उद्योग, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, जंगल से। और कुछ है यहाँ लोह उद्योग, लाह उद्योग, गम बनता है, गोंद उसको बोलते हैं लाह, हाँ गोंदवे वाला बात है। लकड़ी एवं फर्नीचर का उद्योग, ये सब किससे, इस पर निर्भर किस पर करता है, वन पर निर्भर, ये सब ठीक है।
अब आगे जानेंगे जंतु। क्या जानना है? जंतु पर आधारित उद्योग। जंतु पर आधारित, यहाँ ला होगा, ठीक है, यहाँ ला होगा, वो मतलब समझा रहे हैं। जंतु पर क्या है? ऊनी वस्त्र। भेड़ से क्या प्राप्त होता है? ऊन। भेड़ से क्या होता है? भेड़ को एक वर्ष में 2 बार कटाई होता है। भेड़ के बालों को 6 महीना पर बदलता है वो। 6 महीना पर भेड़ को बालों को काटा। ये वाला बात हम लोग साइंस में पढ़ते हैं 7 में ही। इस 7 में ही पढ़ना है साइंस में। और चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग और दुग्ध उद्योग और मत्स्य उद्योग, ये सब किस पर आधारित है? जंतु पर। सब हो जाएगा ना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है कि जंतु पर क्या होगा, वन पर क्या होगा और खनिज पर क्या होगा, ये सब छूटना नहीं चाहिए। कितना चीज़ है, कितना हल्का में समझ रहे हो, पता है? इसलिए तो कहते हैं एकदम सरल भाषा में। जंतु में जंतु पर। अब आइए पढ़ेंगे आकार के आधार पर। क्या पढ़ना है? आकार के आधार पर कहता है बड़े पैमाने का उद्योग। इन उद्योग में बड़ी संख्या में श्रमिकों और बहुत मात्रा में पूंजी की सहायता से अधिक उत्पादन। देखो बड़े, अब बड़ा पैमाना, मेरा नाम ही है बड़े पैमाना, तो जब वो बड़े पैमाना है तो फिर सब कुछ बड़े बड़े है। मजदूर चाहिए बड़े बड़े, मतलब कि मजदूर भी अधिक संख्या में चाहिए। और पैसा बड़े मनी चाहिए, बहुत मनी चाहिए पैसा। बड़े पैमाने में सब कुछ बड़े बड़े, मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है? सब कुछ बड़े बड़े। मजदूर भी मतलब बड़ी मनी चाहिए, पूंजी भी बड़ी मनी चाहिए। एक उनसे न हो जाएगा, सब कुछ बड़े बड़े, यहाँ से भी समझ सकते हैं। मील पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग, लो इस्पात उद्योग, जूट पाटसन उसको बोलते हैं, ठीक है, पाटसन उद्योग इसके अंतर्गत में आता है। किसमें? बड़े। ये सब जो है ना उद्योग से बड़े पैमाने पर किया जाता है। सब उद्योग को, इसे जो उद्योग है इसके होता है बड़ा बड़ा पैमाने पर। इसमें खर्च ज़्यादा है और श्रमिक की संख्या भी ज़्यादा है। मतलब मजदूर लोग इसमें काम एक दो नहीं करेगा, बहुत मन इसमें काम कर सकता है, बहुत बड़ा संख्या में। आगे आइए। अब इसमें कहता है माध्यम पैमाने का उद्योग। माध्यम पैमाने का कहता है कि छोटी चीनी और चावल के मिल। छोटी चीनी और, ये देखिए एक मीडियम है, न उतना अधिक न उतना कम। से गांव घर में देखे हैं चावल का मिल होता है ना भाई, चीनी का ही मिल होता है, तो गांव घर में देखे होंगे आप लोग। तो ये सब भी एक उद्योग है, लेकिन मीडियम से उद्योग है। और बड़े पर क्या हो गया? लो इस्पात, जूट उद्योग, ये सब बड़े पर हो गया। लेकिन मीडियम में क्या हो गया? चीनी उद्योग, साइकिल उद्योग, सिलाई मशीन वाला भी हो गया, ये सब हो गया ना। देखिए टेलीविज़न है ना, टेलीविज़न रेडियो का उद्योग, ये सब क्या? मीडियम उद्योग है, मीडियम पैमाने का उद्योग है, ठीक है, मतलब मीडियम उद्योग है। आप करते हैं छोटा पैमाने पर, सबसे छोटा, जरा में खर्च कम रुपया लगा करके आप उद्योग खोल सकते हैं, है ना। कम पूंजी और श्रम के सहारे इनमें कम उत्पादन होता है। देखो कम, अरे यार कम क्यों होता है उत्पादन? क्योंकि आप पैसे कम लगाए हैं। जैसा देखिए क्या, तो हाँ देखिए काम, देखिए अब काम में सब कुछ कम है, अब अधिक में सब कुछ अधिक था, मतलब बड़ा में सब कुछ बड़ा। यहाँ पे क्या है कि कम पूंजी और श्रम के सहारे इनमें कम उत्पादन होता है। उत्पादन तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। देखो जीवन में ये है ना, देखो जीवन में होता है कि आप किसी भी चीज़ का खोलिए बिजनेस, किसी भी चीज़ का जीवन में खोलिए बिजनेस, तुम जितना लगाओगे उसी के अनुसार आएगा। अगर आप लगा दिए 1 लाख किसी भी बिजनेस में तो उतना लगभग में आ जाएगा। अब जमने में उसको टाइम जे भी लगे, है कि नहीं है। अब और को लगा रहा है 1 करोड़ रुपया तो उसमें 1 करोड़ रुपया आएगा। तो जैसा लगाओगे ना आपका उत्पादन उतना ही होगा। अब चाहिएगा, आप खोलिएगा छोटा पैमाने पर उद्योग, अब कहिएगा कि हमारा बड़ा पैमाने में बन जाए उद्योग, और हो जाए, तो होगा कई बात है। गरीब और अमीर में तुलना कीजिएगा तो बहुत दूर की बात है, चांद और आसमान की बात है। मतलब चांद और पृथ्वी की मतलब बात है। चांद कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है। लोग आसमान और चांद, लोग आसमान और पृथ्वी की बात करता है, हम चांद और पृथ्वी की बात किए हैं, है ना। तो भाई इस तरीक़ा से ऐसा है, इसलिए सोच समझ करना चाहिए। देखो खिलौना का
और आभूषण निर्माण, हस्तशिल्प उद्योग मतलब हाथ से करने वाला जो होता है ना उद्योग, और गुड़ मीठा का देखे हैं, और खंडसारी उद्योग, ई मीठा नहीं होता होगा कुछ, हाँ वो तो बात सही है। अब इसके क्या है, ये सब उदाहरण, ये सब क्या है, छोटे पैमाने पर, ई वाला भी मीठे में नहीं होता होगा, सही देखो मीठा अनेक प्रकार के होता है। चटाती बन कर करके, चकती नहीं, चाकला नहीं आता था पहले मतलब बन करके, हाँ हम देख समझ में ऐसे ही, चक्का नहीं तो कहीं चक्का जैसा वही वाला है वो। तो अरे हाँ मीठे में नहीं है ना, मतलब मीठे कहीं जैसा वही मतलब बनाया था, ठीक है एक बात में समझिए। अब आगे पढ़ना है, कच्चे माल और तैयार माल को भार के आधार पर जानेंगे, ठीक है। एक कच्चा माल का भार क्या है और तैयार किया गया माल का भार क्या है, तो इस पर है कि भारी उद्योग की बात कर रहा है। तो इनमें भारी कच्चे माल से भारी वस्तु निर्माण होता है, देखो इनमें भारी कच्चे माल से भारी वस्तु निर्माण होता है। देखिए अगर कोई भारी कच्चा माल है तो वस्तु भी तैयार होगा भारी, और अगर पहले से कच्चा अगर माल अगर हल्का है तो तैयार जो होगा सामान वो भी हल्का ही होगा तैयार, समझ में आ रहा है। जैसे में लो इस्पात, जैसे में लो, अगर एक कच्चा अगर हल्का माल है तो तैयार भी होगा हल्के माल, समझ में आ रहा है। तो जो जैसा है वैसी होगा। मेरा मैं झूठ बोल उसको फायदा है कि लीजिए ये वाला माल लीजिए ना, से पता है कच्चा में नहीं हल्का है, लेकिन इसको तैयार की जगह तो भार मतलब भाजन इसका बढ़ जाएगा, तो झूठ क्यों बोले, इस फायदा है। अब देखिए लेकिन कोई लोग ऐसे ऐसे बात बड़ी मनी होता है ना, रहेगा कुछ और कुछ कह के उसको बेच देगा, है ना। जैसे कि हम लोग कोई बर्तन खरीदते हैं कुर्सी वगैरह, तो वहाँ पर पूरा ऐड देगा कहाँ टूटता है कहाँ टूटता है, तो मजबूत है ऐसे तो है, लेकिन जब 4 महीने बीतेगा ना तब समझ में आएगा टूटता है कि बढ़िया से रहता है ना। लेकिन देखिए गलती हम लोग को भी रहता है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग धूप में छोड़ देंगे दिन रात तो क्या होगा, टूटवे नहीं करेगा वो, सेफ्टी से रखिएगा तब ना। गलती हम लोग नहीं करते हैं। अब माने को कपड़ा बहुत जल्दी फट जाता है, कहेंगे वहाँ से लिए साल भर ना वो कपड़ा फट गया, अब क्या कीजिएगा कि धूप में देगा पसारने के लिए, दादा पूरा रगड़ के मारेगा ब्रश से। पता है महंगा कपड़ा को या तो किसी भी कपड़े को उतना ब्रश नहीं मारना चाहिए, ब्रश मारने से कपड़ा को प्रभाव बुझाता है, जो उसमें धागा तो धागा सब कबाड़ जाता है, समझ में आ रहा। तो ये सब देखिए अब गलती खुद से करके रोग बढ़ा लीजिएगा और कहिएगा डॉक्टर को कि आप दवाइयों से बताया था, तो डॉक्टर गलत है, आप तो बीमारी खुद से बढ़ा लिए। तो इस हल्का उद्योग की बात कर रहा है, इनमें हल्के कच्चे माल से देखो, अब हल्का उद्योग में क्या है कि अगर हल्का कच्चा माल है तो तैयार भी होगा हल्के माल, है ना जी, निर्माण भी होगा हल्के माल। कहता है कि जैसे कि साइकिल उद्योग, जैसे साइकिल उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग, ये सब क्या है हल्का उद्योग है। और भारी में क्या है लो इस्पात, भारी में क्या है हल्का में क्या क्या है साइकिल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और क्या साइकिल सिलाई मशीन, ये सब हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिलाई मशीन समझ में आता है, कपड़ा सीने वाला। अब है स्वामित्व के आधार पर दो गो है उद्योग, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र का और एक होता है निजी क्षेत्र का। तो इसमें कहता है इनका संचालन सरकार स्वयं करती है, इसको नाम है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। इसमें पूरा जनता का अधिकार है, सरकार जो भी चीज़ करती है ना वो पूरा जनता का अधिकार है संविधान के अनुसार, संविधान का। जैसे समुद्री जहाज का निर्माण दुर्गापुर में, देखो समुद्री जहाज का निर्माण कहाँ हुआ है दुर्गापुर में। और भिलाई देखो दुर्गापुर पता कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में है। दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। और ये भिलाई राउरकेला का लो इस्पात उद्योग, देखिए भिलाई राउरकेला कहाँ है, राउरकेला जो है उड़ीसा में है। ये कहाँ है, ये भी होगा अगले बगल दिन। तो राउरकेला में क्या है, कुछ उद्योग है लो इस्पात उद्योग। अब भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड BSEL बी मतलब हो गया भारत
और एच मतलब हो गया हेवी, ई मतलब हो गया इलेक्ट्रिक, और एल मतलब हो गया लिमिटेड। समझ में आ गया। अब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब SAIL, एस से हो गया स्टील, ए से हो गया अथॉरिटी, आई से हो गया इंडिया, और एल से हो गया लिमिटेड। इन है ये सब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है। ये सब क्या है, सार्वजनिक, जो कि इसे संचालन सरकार खुद से करती है। वो इसमें आगे आएगा, निजी वाला में आता है, नहीं प्राइवेट है ये कंपनी, ये कंपनी प्राइवेट है। आई पता है वर्तमान में बहुत सारा चीज़ें देखो बिगड़ गया है, मतलब बहुत सारा कंपनी भाग गया है। हाँ वो तो बात सही, देखो अदर देश का है, लेकिन आप धीरे धीरे सरकार खुद से सब अपना कब्जा में कर लिए ना। वो सरकार धीरे धीरे मतलब अपना मतलब बना ली सरकार। यही तो सरकार का मेन काम है कि हमारा देश में सला किसी और का अधिकार कैसे हो सकता है, वो कैसे मतलब इसमें कुछ कभी करेगा। तो धीरे धीरे उसको अपना खुद का बनाने का प्रयास किया। समझ में आ रहा है। इसी तरीक़े से सरकार आप तो हाँ बने, सरकार बना दे तो अब सब बन गया। तो जिसका जो कंपनी फायदा उसको तो होबे करेगा, रम कौन सा देगा दिमाग लगाने की जरूरत। जिसका है उसी का चलेगा। तो अब क्या है निजी वाला में, अब क्या है निजी वाला में टाटा लोह और इस्पात उद्योग, ये सब क्या है निजी में। अब है सहकारी क्षेत्र उद्योग, जहाँ पे सबको मिल करके काम करता है उद्योग में। तो जब उद्योग सहकारी समितियों द्वारा चलाए जाते हैं और तो इन्हें सहकारी क्षेत्र कहते हैं। देखो सहकारी क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जब उद्योग को सहकारी समितियों द्वारा, मतलब कि जब वैसा उद्योग जिसमें मिलजुल कर लोग काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, सहकारी क्षेत्र कहते हैं। और जैसे कि दक्षिण भारत की अधिकतर चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में। देखो चले जाइए दक्षिण भारत, तमिलनाडु देने, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर क्या है चीनी मिल है, तो यहाँ पे सब लोग मिल के काम करते हैं। अब है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग, इसमें है जब उद्योग दो या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा चलाए जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त क्षेत्र उद्योग। देखिए संयुक्त क्षेत्र उद्योग किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि वैसा उद्योग जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है उद्योग, उसको कुछ ही कहते हैं संयुक्त क्षेत्र उद्योग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, मतलब OI छोटका लेकिन हाँ होता है। OI पेट्रोल पंप की बात है, ये पेट्रोल पंप है, ये नहीं कि कुछ महान चीज़ है, ये महान को चीज़ पेट्रोल पंप है। देखिए आप जाइएगा किसी भी पेट्रोल पंप पे तो वहाँ पे 2-4 आदमी ही रहता है, और ज़्यादा भी रहता है लेकिन बड़ी संख्या में रहता है, 2-4 आदमी रहता है, जो कि उसका काम ही वही है, जो आएगा उसमें डालना है तेल को। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितना अच्छा यहाँ बात लिखा है बाबू, देखो तो छूटना नहीं चाहिए सब एग्जाम में। ठीक है, उतना आएगा भी नहीं, क्योंकि जो हल्का होता है ना शायद ही आता है, पता होना चाहिए विद्यार्थी में। जो आपको लगेगा कि जानते हैं वो लाइवन करेगा, और जो आप नए पढ़िएगा ना वो आपको सबसे पहले आपको आएगा आपकी नज़रिया में बता रहे हैं, और वही लगेगा कि बाप रे कहाँ डाल दिया। लेकिन जो जानिएगा ना वो नहीं आता है, इसलिए पढ़ना ज़्यादा उसको है जो आपको नहीं आता है। बिहार बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन जो आपको नहीं आता है वो आपको पढ़ना है। तो जानवे करते हैं है ना, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसको पर सीखना है। चलो अब गुजरात में क्या है, एल्कली लिमिटेड इसके उदाहरण है। देखिए गुजरात में भी एक उद्योग है एल्कोची एल्कली लिमिटेड, ये वाला भी है। ठीक है, देखिए गुजरात में पड़ता है।
यहाँ से देखो पूछ सकता है कि एल्कली लिमिटेड उद्योग किस राज्य में स्थित है, तो क्या बोलेंगे? तो गुजरात है, लेकिन वो तो बात सही है, लेकिन शायद अगर पूछ सकता है इस तरीक़ा से जोड़ कर, लेकिन उतना पूछेगा लेकिन नहीं। चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछेगा ही। अब पढ़ना है क्या? उत्पादन के उपयोग के आधार पर आधारभूत उद्योग, आयोग होता है उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत में कहता है कि इनमें अन्य उद्योग में काम आने वाले सामान विनिर्माण हो जाता है। देखो काम आने वाला जो होता है अन्य उद्योग में, अन्य उद्योग में काम आने वाले सामान का विनिर्माण होता है। विनिर्माण समझ में आता है? विनिर्माण के मतलब क्या होता है? हाँ देखो, हाँ देखो, अन्य उद्योग में काम आने वाले सामान का विनिर्माण मतलब कि अगर अन्य उद्योग मतलब अन्य फैक्ट्री में अगर कोई चीज़ को अगर उपयोग करना तो यहाँ पे निर्माण होता है। अगर अन्य उद्योग तो कोई बड़ा चीज़ का निर्माण कर रहा है, ये उद्योग जो उद्योग में जो आपको लगता है जो चीज़ जो लगता है वो इसी चीज़ को कुछ ही कर रहा है, निर्माण कर रहा है, वही नहीं कर रहा है। देखिए जैसे में लो इस्पात उद्योग, जैसे में लो इस्पात उद्योग, तो ये क्या हो गया? कहाँ भेजता होगा? ऐसी लोहा होता रहता है मजबूत, कहाँ कहाँ वो धीपता है, कितना वो गरम गरम होता है ना जाने, इसीलिए लोहा मजबूत होता है। लोहा लो उद्योग में ना, तो वहाँ पता है लोगों पर पानी मराता रहता है, लोगों पर मतलब पानी मतलब पाइप से माध्यम से या बाल्टी के माध्यम से पानी मराता है, तब वहाँ काम होता है, एकदम मौजूद रहेगा बार बार पानी। देखो जहाँ सड़ जाएगा नहीं उन्होंने घुस गया तो फिर हाथ दिक्कत हो जाएगा। जब वहाँ से निकालता है ना तो दम ऐसे निकलेगा टेढ़ हो करके, केने भाग जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वैसा जगह बनाया जाता है। लोहा वाला फैक्ट्री बहुत खतरनाक होता है, से क्यों उसको मतलब कि पकाया जाता है ना, लोहा को धीपाया जाता है उसको, इसलिए वो लाल रहता है ना। लेकिन वो तो खतरनाक चीज़ है। देखो खतरनाक तो है, अब खतरनाक तो है लेकिन हर चीज़ में ड्राइवर जो है ना, ड्राइवर से खतरनाक कुछ नहीं मिलेगा। गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक चीज़ माना जाता है, गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक। एक जहाँ तो चलो वो कब गिर जाएगा, वो कब गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो हर चीज़ में तो खतरनाक है, तो क्या लोग छोड़ दे? अब इतना रेलवे दुर्घटना घटा है तो क्या लोग मतलब रेल में बैठना छोड़ देगा? बताइए। अरे अपवाद में एक आगो ऐसा हो जाता है तो एक अलग बात, अब उसको लोग देखेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और जब नेगेटिव होगा तो फिर लोहा का उत्पादन फिर होगा ही नहीं। कौन करेगा? सब कहेगा पापा हम नहीं करेंगे, वो कहेगा मैया के पापा हम ना जाएंगे, से 4 गो वैसे हो गया। तो अब वैसे तो रेल में भी कई गो लोग, बांग्ला में ही जो रेल दुर्घटना हुआ था, रेल लगाओ चढ़ गया रेल उस पर, तो कितना लोग मरा उसमें, तो कहेगा पापा हम ना बैठेंगे, ऐसे हो जाता रेलवा में। तो अरे यार तो मिस्टेक से जाता है कोई गलती, तो ऐसा अपवाद में होता है। अब कोई लो इस बात में कोई मर गया तो मर गया, सला मिस्टेक पीले खैले होगा या तो किस तरीके से मिस्टेक हो गया होगा। आज के लोग तो भी तो नाशा लोग कर लेता है, और नशीला वाला चीज़ करके जाएगा उद्योग में तो मरवे करेगा वो। देखिए आप लोग कभी देखे नहीं है, उद्योग वाला मशीन बड़ी खतरनाक होता है। एक जहाँ अगर कुछ ऐसे कीजिएगा, एक बार पता है कुछ हुआ था, कौन उद्योग में था ना, सो लड़का चल गया था अथिये में कंपनी में से पूरा एकदम पिसा, वो मशीन था, वो मशीनों में चल गया था पूरा पिसा गया। हाथ तो बहुत का कटा है, उद्योग में हाथ बहुत का कटा है, बात सही है, सब मतलब उतार गया है। देखो बॉडी में ना अगर इन्हें कट जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और है उन्हें उस दूसरा से जहाँ हमारा घर पड़ता है ना वने है, तो वहाँ पर भी एक आदमी के ये वाला हाइए नहीं है, 5 उंगलियाँ ना है, तो वैसे करके चलेगा, गमछे झाँकले रहते हैं ऐसे और चलते हैं, तो वो भी मशीने में से हुआ है। नहीं मशीन में है ना, मशीन से बहुत सारा इंसान को क्या हुआ है ना, हाथ ही कट चुका है, तो मिस्टेक से होता है, थोड़ा ध्यान हुआ न देने की वजह से ऐसा हो जाता है ना। चलो उद्योग है तो उद्योग धंधे के बता रहे हैं। अगर आप लोग अगर कहीं पे अगर आपको अगर कोई अगर करता है पापा या भैया उद्योग में काम, तो थोड़ा सा बोलिए बाज कर कीजिए, और नशा करके उद्योग में फैक्ट्री में काम नहीं करना है। अब अगर मानवीय अगर आपको नहीं कर रहा है तो फैक्ट्री मत जाइए,
क्योंकि ज़बरदस्ती दुनिया का कोई भी काम नहीं है, अगर हो भी करता तो बिगड़ जाता है वो काम। ज़बरदस्ती कोई काम करना नहीं चाहिए, जीवन में पता होना चाहिए। जैसे आप लोग कभी कहते हैं, आप लोग अगर पढ़े का मन करता है तो पढ़िए, और नहीं तो फिर सूतिए में ऐसे। हम तो किसी को भी कहते हैं कि अगर सोते का मन करता है तो सोना है, और अगर पढ़ने का मन करता है तो पढ़ाई करना है। प्रणाम। चलो कहिए तो ऑफिस से पाए जाए, तो बैठिए, ऑफिस में आ रहे हैं। चलो करो फाइन जाओ। अब बोला मनु सर के कहाँ? हाँ वो तो लगेगा, ये सब कुछ लग रहा है। तो यहाँ तक तो हो गया था लगा करीबन। अब क्या पढ़ना है? उपभोक्ता उद्योग। इनमें उपभोक्ता के लिए सामग्री बनाई जाती है। इसमें कुछ बनता है सामग्री, मतलब सामान मतलब बनाया जाता है उसमें, है ना। और है ना कि आए कहाँ गए? सूचना प्रौद्योगिकी तथा दिलखुश के बोला, दिलखुश के लड़का दिलखुश के बोला कहाँ? तब काजी तो बोल रहे थे, जैसे भी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और पोशाक है जी, पोशाक उद्योग और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग और खिलौना उद्योग और साइकिल उद्योग और क्या है कागज चीनी उद्योग, ये सब क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। हेलो, ये सब क्या है? उपभोक्ता। ये सब क्या है कि उपभोक्ता के लिए सामग्री बनाई जाती है, कुछ बनाई जाती है, सामग्री बनाई जाती है, ठीक है।